नोट्स निकाल लो ऑर्गेनिक का। हाँ ऑर्गेनिक सर। ठीक है, निकाल लिया है ना? हाँ सर, नोटबुक सामने ही है। अच्छा, लिख लो AR SN2, उसके आगे हेडिंग डालो AR SN2। अब देखो आकांक्षा, मान लो कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना, हाँ सर। और आप न्यूक्लियोफाइल लेके आए। अच्छा, अगर सिंपल केस में क्लोरीन लगा होता और आप न्यूक्लियोफाइल लेके आते तो क्या रिएक्शन होती? सिंपल आर में तो फिर न्यूक्लियोफाइल, R न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl माइनस हो जाता है। ठीक है। लेकिन पता है जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उसकी टेंडेंसी बेंजीन रिंग पे अटैक करने की नहीं होती है, जैसे तो कोई ये वाली रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। इसका क्या रीजन है? AR का मतलब होता है एरिल, मतलब बेंजीन रिंग, समझा ना? तो ये हाँ वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्यों? सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग पे वही अटैक करते थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था, और यहाँ पे गुड, न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो बेंजीन पे क्यों अटैक करेगा? बहुत बढ़िया। तो वो बेंजीन पर अटैक करेगा नहीं? नहीं। तो अब अगर उसको अगर बेंजीन पे अटैक करवाना है तो यहाँ पे क्या खास बात होनी चाहिए? कि बेंजीन रिंग पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी तरह से। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? Cl अगर हट जाएगा तो। नहीं, Cl हटेगा तो याद है ना, अगर तुम Cl हटाओगी तो बेंजीन रिंग पे आकांक्षा पॉजिटिव आएगा। तो वो और अगर स्टेबल तो बेंजीन नहीं रिंग पे, होता है। हाँ, और वैसे भी SN2 की बात कर रही हो तुम, तो SN2 में तो वैसे भी कार्बोकेटाइन जैसा कुछ होता नहीं है ना? हाँ। हाँ। तो Cl की निकलने की टेंडेंसी बढ़ाने के लिए अपन रिंग के साथ क्या कर सकते हैं? रिंग पे ऐसा क्या कर दें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे। न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करवाना है बेंजीन रिंग पे, हाँ Cl को वहां से निकालना है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? सही तो बताया था तुमने स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो। कैसे कम करोगे? बोलो ना। तो वही मैं सोच रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, ये लग गया ना, NO2, कोई भी लगा सकते हैं, मतलब NO2 कोई या भी कोई लगा, भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, तो विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा तो इसकी निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा एसिड और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला प्रोसेस क्या बोला जाएगा? ArSN2, है ना? हाँ। तो बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए ArSN2 के लिए? कि एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। बेसिक कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन withdrawing group
should present over the ring, है ना? हाँ सर। ARS इंटू की तो कोई बेसिक कंडीशन है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रहेंगे तो रेट ऑफ ARS इंटू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो रेट ऑफ ARSN2 विल बी मोर। सही रहे ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, लॉजिकली समझ रही हो ना तुम ये सब? हाँ। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 केस दे रहा हूं, तुम बताओगे कि ARSN2 कहाँ सबसे ज्यादा होगा, रेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओगे, ठीक है? तो पहला केस है Cl और यहाँ पे लगा है NO2। सेकंड केस है Cl और यहाँ पे लगा है NO2। थर्ड केस है Cl NO2। फोर्थ फिफ्थ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें ARSN2 का रेट बताना है। हाँ सर, मैं नोट कर लेती हूँ फिर लिखती हूँ। नोट कर लो फिर बताओ। सर मतलब 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा 1 होगा क्योंकि मेटा पे NO2 लगा है। सोच के कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार में सही आंसर सोच के, टाइम ले लो।
सर 12543। 1 सबसे पहले। हम्म। तुम एक बात देखो ना, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग तो फिफ्थ में है ना, तो तुम फिफ्थ को पीछे क्यों कर रहे हो? सबसे ज्यादा विड्रॉ विड्रॉइंग तो है पर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, लेकिन वो पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा की है ना, तो मेटा को ज्यादा मतलब ये होना चाहिए ना प्रेफरेंस। ऑर्थो और पैरा से ज्यादा विड्रॉ करता है ना, भूल गए तुम? ऑर्थो और पैरा से रेजोनेंस लगता है ना, मेटा से तो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। याद आया? हाँ, मेटा पे तो माइनस आई लगता है, और ऑर्थो और पैरा पे हाँ माइनस आर और माइनस आई दोनों। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग मतलब ऑर्थो पैरा और मेटा में से। हाँ नहीं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होगा, रेजोनेंस वाला कि माइनस आई? रेजोनेंस वाला। तो 5 सबसे पहले आया, हाँ, फिर 4, फिर 4, फिर फिर 2, क्योंकि ऑर्थो है तो पास में से है ना, फिर 3 और फिर 1। समझा? सर वो जो लिखवाया था कि पैरा पे ज्यादा होता है ऑर्थो से, तो फिर वो इसमें वैसा नहीं देखेंगे क्या? पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि ऑर्थो पे क्राउडिंग होती है ना। हाँ, विड्रॉ ज्यादा कहाँ से करेगा? विड्रॉ ज्यादा ऑर्थो से करेगा कि विड्रॉ ज्यादा पैरा से करेगा? ऑर्थो से। क्लियर हुआ? हाँ सर। और ये जो मतलब ये बेंजीन रिंग पे जब सीएल रहता है, तो उसमें वो भी तो मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि नेट ईडब्ल्यूजी लगता है उसमें। वो एक स्पेशल हाँ कंडीशन बताई थी। हाँ हाँ, सीएल तो नेट EWG होता है, सही बात है। हाँ, तो फिर और एक NO2 वगैरह जैसा ग्रुप एक और क्यों ला रहे हैं मतलब? क्योंकि सीएल तो लिविंग ग्रुप है ना, सीएल तो निकलना है ना। हाँ। सीएल के अलावा एक एटलीस्ट वन और चाहिए। अच्छा। सीएल तो निकल के जा रहा है, समझा? हाँ। हाँ। सीएल के अलावा हमें एक और एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, समझा? हाँ सर। अच्छा, अब देखो एक केस और है, सोचना थोड़ा सा। फिर रेट ऑफ ArSN2 बताना है। अच्छा देखो, अगर ऐसा होता नॉर्मल RF, RCl, RBr और RI होता है, तो रेट ऑफ SN2 क्या होता है? आई क्या सबसे ज्यादा होता है? सर आई। आई का। ठीक है, तो इस केस में बताना है तुम्हें।
इसमें भी वैसा ही होगा क्या? आई वाले में ही सबसे ज्यादा होगा। सोचो, सोच के अगर वही आंसर है तो बताओ। सर मतलब अच्छे लिविंग ग्रुप में तो आई ही आता है, इसीलिए इसमें भी अच्छे से आई ही लीव करेगा। देखो यहाँ लीव करने की टेंडेंसी कहाँ है, देखो दोनों केस में अंतर समझो। इस केस में आई अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि वीक बेस होता है, वीक हाँ। बेस और बेटर लिविंग ग्रुप है ना। यहाँ हाँ, ये वाला केस नहीं है, यहाँ ये देखना है कि ये वाला बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। ऐसा सोच सकते हैं क्या कि जैसे NO2 आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन सारे अपने तरफ ही मतलब खींच लेगा, तो हम्म, फ्लोरीन ऐसे जगह पे रह के क्या करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम सही, हो, तो वहीं पे रहेगा जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही सोचना था ना। तो यहाँ इस केस में सबसे पहले कौन भाग जाएगा छोड़ के, फ्लोरीन। फ्लोरीन। समझा। हाँ सर। क्लियर हुआ। वो वीक बेसिस वाला जो था जिसमें आई सबसे पहले मतलब लीव कर रहा था, तो मतलब इसमें कोई हम्म, सॉल्वेंट वगैरह नहीं देखते हैं क्या? उसमें देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को सपोर्ट करता है। अरे इनकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को सपोर्ट करेगा, ठीक है। हाँ आकांक्षा आवाज आ पर। रही है। हाँ सर आ रही है। अ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो तुम्हारा SN2 रिएक्शन अच्छे से होगा, फास्ट होगा, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उस रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। पर वो रीजन मतलब मुझे जो ये रीजन मैंने जस्टिफाई किया वो तो समझ आया, पर वो वीक बेस वाला रीजन यहाँ पे नहीं लग पा रहा, उसका रीजन मतलब एक और बार आप बता सकते हैं? यहाँ देखो, यहाँ पे आई जल्दी इसलिए निकलता है क्योंकि आई माइनस के फॉर्म में आके ये स्टेबल हो जाता है। जितना कम चार्ज इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना। हाँ। तो आई एक बड़ा सा साइज है, एक बड़े से साइज में अगर एक छोटा सा चार्ज है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, हाँ ज्यादा स्टेबल होगा वो। ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए आई वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब निकलने के बाद जिसके पास चार्ज की इंटेंसिटी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझा। हाँ। इसलिए वो जल्दी निकलना चाहता है, क्योंकि निकलने के बाद तो स्टेबल हो रहा है तो जल्दी निकलेगा ना। हाँ। यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप जैसा सीन नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ अब सर। यहाँ पे तुमने एकदम सही बताया कि सर NO2 पूरा खींच रहा है। तो NO2 अगर आयोडीन का खींचेगा तो आयोडीन को उतना दुख नहीं होगा ना, नहीं। वो तो सरवाइव कर सकता है ना थोड़ी देर, हाँ। है ना। हाँ अरे सर। बोल, फ्लोरीन को उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल पाएगा NO2 की प्रेजेंस में जितना उसको चाहिए। नहीं। तो फिर वो सिस्टम को छोड़ के जाना चाहेगा ना, हाँ सर। तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा ना फिर। हाँ। समझा। हाँ सर। हाँ, तो दोनों में उल्टा होता है। देखो SN2 और ArSN2 का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रेंड उल्टा होता है। क्लियर हुआ।
हाँ सर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में मुझे याद दिला देना कि सर आपको E1 CB पढ़ाना है। बोल देना, लिख लो, याद दिला देना कि सर E1 CB EI और SNI सिखाना है आपको, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर कल टेस्ट वन। सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ। सर टेस्ट का आप ऑफिशियली मुझे सिलेबस भेज दीजिएगा, मतलब लिख के सर से पूछ के। मैथ्स हम्म वाला आपने कहा है ना कि वो पूछ लेंगे एक बार।